अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है उसको देने का जो काम किया वो हेक्सर और ओहलिन नाम के दो अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया। इसलिए इस सिद्धांत को हेक्सर ओहलिन सिद्धांत या हेक्सर ओहलिन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो पार्ट हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज हम इस पार्ट में रेखा चित्र को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से दो देशों के बीच ट्रेड होता है या व्यापार होता है। तो उसके एजम्पशन को, एक मान्यता को ले लेते हैं जिसमें वो मानता है कि केवल दो देश होते हैं, उत्पादन के दो साधन होते हैं और दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो दो देश माना कि एक देश ए हो गया और दूसरा देश बी हो गया। उत्पादन के दो साधन कौन कौन से हो गए? एक पूंजी हो गया और एक श्रम हो गया। और वस्तु के लिए हम मान ले लेते हैं कि एक वस्तु X है और एक वस्तु Y है। तो इस आधार पर अर्थात इन बातों के आधार पर यहां पर डायग्राम तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक खड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल एक्सिस O और Y, ठीक है। दूसरी लाइन O से लेकर X तक आप ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगी हमारी क्षैतिज अक्ष या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस पर क्या दिखाया जाएगा, इस पे लिखेंगे हम श्रम या लेबर। ए और ए वाला एक्सिस है अर्थात वाई ओ एक्सिस है, इस पर हम पूंजी को दर्शाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो दो देश हैं, एक देश है ए और एक देश है बी। एक देश है ए और एक देश है बी। ए देश मान लेते हैं ए फॉर अमेरिका और बी फॉर भारत। तो जो अमेरिका है वो कैसा देश मान लेते हैं कि वह पूंजी प्रधान देश है, अर्थात वहां पर पूंजी ज्यादा है, तो इसलिए वह पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन करेगा, अर्थात तकनीकी द्वारा बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन करेगा, क्योंकि उसके पास पूंजी ज्यादा है। पूंजी ज्यादा होने के कारण वह जब पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो वो सस्ती होंगी, तो इसलिए वो दूसरे देशों को निर्यात कर पाएगा। तो पूंजी प्रधान वस्तु हमने एक्स मान ली, इसका प्रोडक्शन करेगा अमेरिका। बी फॉर भारत, वह क्योंकि भारत में क्या है, श्रम ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो यहां पर कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, क्योंकि यहां पर पूंजी कम है। तो श्रम प्रधान वस्तु का जब यहां पर उत्पादन किया जाएगा तो वह सस्ती होगी, तभी जाके वह दूसरे देशों को उसको बेच पाएगा। तो जो वाई वस्तु है वह है श्रम प्रधान अर्थात श्रम के द्वारा बनने वाली। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं साधन कीमत प्रचुरता। दोनों को किसमें ले लेते हैं कि साधन कीमत प्रचुरता। साधन क्या है, उत्पादन के ज्यादा हैं, इसलिए उनकी कीमत क्या है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से एक बार पुनः दो देश, एक अमेरिका एक भारत, एक्स वस्तु और वाई वस्तु हमने ले ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है और यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी दूरी ऐसा नहीं कि यहाँ चली गई, कम रखनी है, ठीक है जी। और इसकी यहाँ तक ऊंचाई पर्याप्त लेनी है। इस पे लिखेंगे ए और A1। तो जो A1 रेखा है यह साधन कीमत रेखा है। क्या है, यह साधन कीमत रेखा है। और यह जो साधन कीमत रेखा है यह ए देश की, अमेरिका की साधन कीमत रेखा है। इतना काम पहले आपने करना है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी सम उत्पाद वक्र की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सम उत्पाद वक्र आइसो क्वांट की जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, पहले मैं यहां पे सिंपल ले लेता हूं, यहां से लेकर और यहां तक क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है वक्र के रूप में, जिसे मैं कह रहा हूं सम उत्पाद वक्र। आइसो प्रोडक्ट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अभी पूरा नहीं खींच रहा हूं, इतना हम इसको यहां लेंगे, उसके बाद हम इसको यहां से यहां कर लेंगे और यहां पर लिख लेंगे ई। इसका मीनिंग हुआ कि सम उत्पाद वक्र इस साधन रेखा को इस ई बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। स्पर्श कर रहा है तो इसलिए यह संतुलन का बिंदु हो गया। किसका बिंदु हो गया, संतुलन का बिंदु हो गया। तो संतुलन का बिंदु होने पर अब देखेंगे कि यहां पर एक्स वस्तु का, क्योंकि हम पहली जो वस्तु दिखा रहे हैं इस पे वो दिखा रहे हैं एक्स वस्तु, ठीक है जी। कौन सी वस्तु दिखा रहे हैं, समुत्पाद वक्र के द्वारा एक्स वस्तु। अभी केवल मैंने यहीं तक बताया आपको, अभी ये आगे भी जाएगा, उस पर मत ध्यान दीजिए। केवल इतना समझिए कि हमने एक्स वस्तु का समुत्पाद वक्र अभी यहीं तक बढ़ाया है। उसने इस ए साधन रेखा जो कि अमेरिका की है, यहाँ पर उसको स्पर्श किया, टच किया। तो जहां पर वो टच करेगा वो
संतुलन का बिंदु होगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिया, इस लाइन को इधर मिलाएंगे और हमने यहाँ पर लिख दिया P। ठीक है जी, इस पॉइंट का नाम लिख दिया P। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पूंजी है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, श्रम है, तो इन दोनों के बीच के संबंध को हमने यहाँ पर देखना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे और हमने लिख दिया यहाँ पर Q। अब हमने यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, देखो भाई, O से लेकर और P तक इतना क्या हो रहा है, पूंजी लगाई जा रही है। O से लेकर P पूंजी लगाई जा रही है। ठीक है, जबकि संतुलन का बिंदु यहाँ पर है और O से लेकर Q तक श्रम लगाया जा रहा है। तो तब जाके क्या हो रहा है, एक इकाई X वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है। एक इकाई मतलब एक वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है और वो वस्तु है X। तो कुल मिलाकर एक इकाई, ठीक है, इतना OQ श्रम लगाने से और OP पूंजी लगाने से एक इकाई वस्तु का उत्पादन हो रहा है और वो वस्तु है X। और X को हम मान लेते हैं, क्योंकि ये पूंजी प्रधान वस्तु है, इसको हम बल्ब मान सकते हैं, क्योंकि बल्ब जो है वह तकनीकी के द्वारा ही बनाया जा सकता है। ठीक है, यह है X वस्तु के लिए। अब दूसरा देखते हैं कि यदि, ये तो हमने X वस्तु की बात की, अब Y वस्तु देखते हैं कि अमेरिका यदि X के साथ साथ Y वस्तु का भी प्रोडक्शन करता है तो क्या इतनी ही पूंजी और इतना ही श्रम उसको लगता है क्या इस पर? तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना क्या है, देखो यहां से आपने क्या करना है, स्लोली धीरे धीरे यहां से इस प्रकार से, ठीक है, और यहां तक, अभी यहीं तक बोला, ये भी क्या है, समुत्पाद वक्र है और ये है Y वस्तु का। ये कौन सी वस्तु का है, Y वस्तु का है। ठीक, अब इसने अर्थात इस समुत्पाद वक्र ने इसको यहां पर स्पर्श किया तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको यहां पर मिला देंगे और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम 1, अर्थात ये संतुलन का बिंदु है। क्यों है कि Y वस्तु का जो समुत्पाद वक्र है वह E1 पॉइंट पर A1 साधन कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है और जहां पर स्पर्श करता है वहां पर मान लिया जाता है कि यह संतुलन की अवस्था है। ठीक है जी, तो इसको हम यहां से नीचे ड्रॉ करेंगे। हमने लिख दिया P, तो यहां पर मैं लिख देता हूं P1। हमने लिखा है यहां पर Q और यहां पर लिख देता हूं Q1। अब देखिए कि अमेरिका यदि क्या करता है, Y वस्तु का प्रोडक्शन करता है तो उसे O से लेकर P1 तक पूंजी लगानी पड़ेगी, पूंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और O से लेकर Q1 तक श्रम लगाना पड़ेगा। ये Y वस्तु के लिए है। ओके, तो दो वस्तुओं का हो गया। तो कुल मिलाकर अभी मैंने केवल पूंजी प्रधान देश अमेरिका की बात की है कि यदि वह क्या करता है कि X वस्तु का प्रोडक्शन करता है तो इसके लिए क्या करना है, आपने एक लाइन खींचनी है A1 जो कि अमेरिका की साधन कीमत रेखा है। दूसरा बताया कि यहां से हमने एक समुत्पाद वक्र खींचना है, आपने इसको अभी हमने आधा ड्रॉ किया है, यहां पर इसने इसको स्पर्श किया और ये किस वस्तु को दिखला रहा है, X वस्तु को दिखला रहा है। तो हमने बताया कि यहां से लेकर यहां तक इसको यहां मिलाया तो OP पूंजी लग रही है इस संतुलन पर और यहां से लेकर इतना यहां पर श्रम की मात्रा का प्रयोग करना पड़ रहा है, तब जाके एक इकाई X का प्रोडक्शन हो रहा है। कहां, अमेरिका में। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखी, X वस्तु Y वस्तु देखते हैं कि कितना पूंजी लगता है। तो दूसरा हमने समुत्पाद वक्र यहां पर ड्रॉ कर रखा है, यहां पर उसने इसको स्पर्श किया, E1 लिख दिया, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया, तो यहां से लेकर यहां तक श्रम की मात्रा लगेगी और यहां से लेकर यहां तक क्या लगेगा, पूंजी की मात्रा लगेगी, तब जाके एक यूनिट Y वस्तु का प्रोडक्शन हो पाएगा। कहां, अमेरिका में। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देश लेते हैं। दूसरा देश है, ये तो हमने पूंजी प्रधान देश की बात की जो कि X वस्तु का प्रोडक्शन भी करता है और Y वस्तु का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो कितनी कितनी पूंजी और कितनी कितनी श्रम की मात्रा की उसको जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए, अब B देश लेते हैं। तो B देश के लिए क्या करना है, आपने इससे इस लाइन से ठीक और यहां से आपने यहां पर रखिए पॉइंट लगाइए
और इसी से यहाँ करते हुए यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए, ठीक है जी। और यहाँ से एक दूसरी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है और वह लाइन होगी, यहाँ पे लिख देंगे बी, बी और B1। ये भी साधन कीमत रेखा है, ये भी क्या है, साधन कीमत रेखा है। लेकिन यह जो साधन कीमत रेखा होगी यह होगी भारत के लिए, ये भारत की साधन कीमत रेखा है। B1 ए वाली B1, अभी मैंने इसको डॉट डॉट कर रखा है, तो आपने इसको ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से B और B1 साधन कीमत रेखा हमने भारत की ड्रॉ कर दी है यहां से, ठीक है। नीचे नहीं लाना है, यहां से करना है और यहां से करना है। अब क्या करना है कि जो हमारा ये एक्स लिखा है, एक्स गुड्स को तो ये दिखाता है, साथ में हमने कहा यह समुत्पाद वक्र है, ठीक है जी, एक्स गुड्स का। अब हमने इस वक्र को क्या करना है, यहां से आगे बढ़ाना है और इस प्रकार से हम इसको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक्स हो गया पूरा। अब देखना है कि यहां पर इसने यहां पर इसको स्पर्श किया, तो यहां पर मान लेते हैं ये इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है जी, स्पर्श कराना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। अब यहां पर इसने स्पर्श किया तो यहां पर हम लिख लेते हैं, माना यहां पर लिख दिया मैंने किस बिंदु पर इसने बी को टच किया, किसने, इस एक्स, क्योंकि चाहे वह अमेरिका की साधन कीमत रेखा है और चाहे वो भारत की साधन कीमत रेखा है, समुत्पाद जो वक्र है ये वाला, अब एक्स एक्स जो समुत्पाद वक्र पूरा आ गया है, दोनों देशों के लिए एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं बनाया जाएगा, दोनों देशों के लिए एक ही रहेगा। अब इस रेखा को यहां बढ़ाते हुए आपने इसको यहां पर लाना है और इस पर यहां मिलाना है, ठीक है जी। यहां पर वह P1 यहां पर कर देता हूं P2, ठीक है जी, P2 हो गया और इसको नीचे लाना है, यहां मिलाना है, तो यहां Q1 हो गया और इसको कर लेते हैं Q2। अब देखिए भारत के लिए कि भारत क्या करता है, एक इकाई, अभी एक्स वस्तु की बात चल रही है, अमेरिका की तो बात कर ली हमने, ठीक है जी, एक्स के बारे में और वाई वस्तु के बारे में भी, कितनी पूंजी लगने वाली है, कितनी श्रम लगने वाली है। अब भारत की बात करते हैं तो एक्स गुड्स पर चलते हैं क्योंकि ये पूंजी प्रदान है। तो यहां पर देखें किस रेखा ने इसको टच किया, समुत्पाद वक्र। अब ये पूरा समुत्पाद वक्र बन गया ऐसे में, यहाँ पर एम पर इसको टच किया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एम लिखेंगे, इधर से इसको मिलाएंगे। तो देखिए भारत को यदि एक्स वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करना है तो ओ से लेकर यहाँ पर P2 तक पूंजी लगानी पड़ेगी, ठीक है जी, पूंजी लगानी पड़ेगी। और ओ से लेकर Q तक, क्योंकि ये रेखा हमने नीचे खींचना है, तो ओ से लेकर Q2 तक क्या लगाना पड़ेगा, श्रम लगाना पड़ेगा, ठीक है, श्रम का यूज करना पड़ेगा किस वस्तु के प्रोडक्शन में, एक्स वस्तु की एक इकाई का प्रोडक्शन करने में। इतनी बात हो गई क्लियर। अब क्या होगा, अगला हमें क्या करना है, बी देश के लिए, अर्थात जो भारत है, एक तो ये साधन कीमत रेखा हो गई, अभी हमें इसके दूसरी साधन कीमत रेखा की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्स वस्तु का तो इसने यहां से क्रॉस करके चला गया, अब दूसरा वाला इसको कहां से टच करेगा। तो आपने क्या करना है, अब इससे नीचे की तरफ यहां पर हम दूसरा लेंगे, यहां से इसका नाम हो जाएगा बी, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा B2। तो यहां देखिए ये वाली रेखा आपने ड्रॉ करनी है और ये भी साधन कीमत रेखा है, भारत की है दूसरी, ठीक है जी, साधन कीमत रेखा है। अब क्या करना है कि जो हमने ये वाई वस्तु का क्या बनाया था, समुत्पाद वक्र, इसको यहां से आगे बढ़ाना है और यहां पर इसको टच कराते हुए आगे चला जाएगा और ये हो जाएगा वाई। अब ये पूरा बन गया ऊपर तक, ठीक है। इसने इसको अर्थात समुत्पाद वक्र ने यहां पर इसको टच किया मान लीजिए, ठीक है जी, इसको नीचे मिलाएंगे, ठीक है जी। यहां पर हमने Q2 लिखा तो यहां पर हो जाएगा Q3 और इसको यहां से यहां मिलाना है, तो हम P2 तक लिख चुके हैं, तो यहां पर आ जाएगा P3। अब देखिए ये बिंदु क्या है, माना कि एन पॉइंट है, कि भारत क्या करता है, इस पॉइंट पर अर्थात इस पॉइंट पर वाई वस्तु की एक इकाई का जो प्रोडक्शन होता है कि समुत्पाद वक्र B2 को एन पॉइंट पर स्पर्श करता है, तो जहां पर स्पर्श करेगा इसको नीचे लाना और इसको यहां पैमाना मापना है कि कितना पूंजी लगेगा, तो OP3 पूंजी लगेगी।
और ओ से लेकर Q3 क्या लगेगा, यहां पर श्रम लगने वाला है। तो देखिए वाई वस्तु का यदि भारत क्या करता है, उत्पादन करता है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक केवल इतना सा जितना ये बॉक्स है, किस वस्तु के, वाई वस्तु के उत्पादन में, जबकि यहां से लेकर और Q3 तक श्रम की जरूरत पड़ रही है। तो भारत के लिए क्या फायदेमंद रहेगा कि भारत क्या करे कि श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करें या करेगा। तो श्रम प्रधान वस्तु कौन सी हो गई, वाई हो गई, यहाँ पे लिखा है वाई जो है श्रम प्रधान वस्तु है। तो भारत श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करेगा क्योंकि उसमें पूंजी कम लग रही है, क्योंकि भारत में पूंजी तो कमी है, तो पूंजी का यूज नहीं कर सकता है। हाँ, यदि दोनों का करेगा तो दोनों में उसको फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भारत के लिए जो पूंजी प्रधान वस्तु है वो महंगी पड़ेगी, ठीक है जी। और यदि अमेरिका बनाता है श्रम प्रधान तो उसके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में श्रम कम है, लोग कम है। तो फायदा कब है, देखो भाई यहां पर रेखा चित्र में बतलाने का जो अंतिम उद्देश्य है, मकसद ये है कि यदि भारत क्या करता है, वाई वस्तु की क्या करता है, 1 इकाई का प्रोडक्शन करता है, तो उसको यहां से लेकर यहां तक श्रम की जरूरत पड़ेगी और यहां से लेकर यहां तक इतनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कम पूंजी पड़ रही है, ठीक है, और श्रम ज्यादा पड़ रहा है, तो श्रम तो भारत में ज्यादा ही है, इसलिए भारत कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन करेगा, वाई वस्तु का प्रोडक्शन करेगा, कि जिससे कि वस्तु सस्ती होगी, ठीक है जी। और अमेरिका के लिए क्या अच्छा रहेगा, जो पूंजी प्रधान वस्तु है तो वह, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला, क्योंकि यहां से लेकर और यहां तक ओपी सबसे ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ रही है, जबकि उसको श्रम कितना लगाना पड़ रहा है, मात्र इतना सा श्रम लगाना पड़ रहा है। तो अमेरिका के लिए अच्छा रहेगा कि वह पूंजी प्रधान वस्तु एक्स का प्रोडक्शन करे। किसका प्रोडक्शन करे, एक्स का प्रोडक्शन करे, क्योंकि उसमें पूंजी ज्यादा लग रही है और जबकि श्रम क्या है, इतना लग रहा है। तो श्रम वहां तो बहुत कम है, इसलिए अमेरिका के लिए फायदेमंद रहेगा कि पूंजी प्रधान वस्तु को बनाए, पूंजी ज्यादा होने के कारण वहां सस्ती होगी, तो भारत को क्या करेगा, निर्यात करेगा, ठीक है जी। और भारत में श्रम सस्ता होने के कारण श्रम प्रधान वस्तु बनेगी, तो वो अमेरिका को निर्यात करेगा। जो हेक्सर-ओह्लिन सिद्धांत वो क्या मानता है कि 2 देश 2 साधन 2 वस्तु, ठीक है, कि 2 देश होते हैं, ठीक है, एक हमने अमेरिका ले लिया, एक हमने भारत ले लिया उदाहरण के लिए, और भी देश हो सकते हैं। 2 साधन, उत्पादन के 2 साधन मानता है, माना कि एक पूंजी है, एक श्रम है, 2 वस्तु हैं, एक्स है और एक वस्तु वाई है। यहाँ पर दोबारा लिखा है कि एक देश अमेरिका है, ए फॉर अमेरिका, वो पूंजी प्रधान देश है क्योंकि उसके पास पूंजी ज्यादा है, तो इसलिए वो पूंजी प्रधान वस्तु का उत्पादन करेगा। दूसरा लिखा है भारत उदाहरण के लिए, बी फॉर है भारत, ये श्रम प्रधान देश है क्योंकि यहाँ पर लेबर ज्यादा है, तो वस्तु का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, श्रम वाली विधि से, तो सस्ता पड़ेगा। अमेरिका पूंजी प्रधान का करेगा तो सस्ता पड़ेगा, इसलिए ये अकेले अकेले, ठीक है, एक एक वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे हमने कहा कि अमेरिका यदि एक्स का करता है तो उसके लिए फायदेमंद रहेगा और भारत वाई का करता है तो उसके लिए फायदेमंद रहेगा, तो दोनों आपस में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने आगे कहा, क्या कहा कि AA1 जो रेखा है अमेरिका की साधन रेखा है। दूसरा बताया BB1 और BB2 भारत की साधन लागत रेखा है, ओके। फिर हमने क्या बताया, एक्स एक्स और वाई वाई समुत्पाद वक्र है, ठीक है जी, ये वाले एक्स एक्स ये वाला समुत्पाद वक्र है, फिर ये वाई वाई समुत्पाद वक्र है जो उत्पादन की समान मात्रा को दिखलाने का काम करता है, और यह दोनों देशों के लिए समान है। अर्थात ऐसा नहीं किया कि एक्स एक्स अलग सा वक्र बना दिया फिर उसी के लिए, मतलब 2 की जगह 4 वक्र नहीं बनाने, 2 वक्रों से ही काम चल जाता है, इसलिए दोनों के लिए समान है। हमने कह दिया कि एक्स पूंजी प्रधान वस्तु है और वाई क्या है, श्रम प्रधान वस्तु है, ठीक है। एक्स को माना कि और भी सरलता के लिए हमने मान दिया पूंजी प्रधान वस्तु है तो ये बल्ब हो सकती है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में इसी का उदाहरण दे चुके हैं। और जो वाई वस्तु है वो गेहूं है, ये खेतों में होता है, तो यह श्रम प्रधान वस्तु है। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो मैंने यहाँ बताई इस प्रकार से यहाँ पर बताई गई है, और साथ में ये इसका क्या हो गया है, डायग्राम हो गया है। आई होप कि आपकी समझ में ये डायग्राम आ गया होगा। 2-4 बार रिपीट करना है, समझना है, बनाने की कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने पहले कैसे बनाया और आपने ऐसे बना दिया, फिर इसके बाद लिखना भी है भाई, इसका वर्णन भी करना है। यदि परीक्षा में आता है तो इसके बारे में लिखना भी है कि किस पर क्या दर्शाया जाएगा, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।